दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे होंगे, अपने अपने काम कर रहे होंगे, अपनी अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा से मेरी एक बात कहना है कि इस देश में जितना कि इसके राष्ट्रीय नायकों के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना शायद ही किसी और देश में किया गया है। और देशों में तो शायद महिमा मंडन ही होता रहा है, जबकि उनके नायक किसी महिमा मंडन के लायक हो या नहीं। और ऐसा प्रत्येक देश में है कि उनके कुछ आदर्श होंगे, उनके कुछ हीरो होंगे जो कि उनके कल्चर को बिलोंग करते होंगे। लेकिन हमारा जो देश है हिंदुस्तान या फिर भारत, ये एक अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे जो इसके हीरो थे, जो इसके कल्चरल हीरो थे, उनको तो पता नहीं कहाँ दबा दिया गया। उनकी ना तो आपको अगर पूरे इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो 4 लाइनें उनकी मिलेंगी जो भला हो जो राजस्थान या फिर वेस्टर्न यूपी में घूमने वाले या हरियाणा में घूमने वाले चारणों का, जिन्होंने उनका इतिहास आज तक जिंदा रखा, या फिर इंग्लिश जो ब्रिटिश जो इतिहासकार थे या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन लोगों का भला हो जिन्होंने इन जो नेशनल कैरेक्टर्स हैं, नेशनल हीरोज़ हैं हमारे, उनको अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। अदरवाइज़ हमारे जो आज़ाद भारत में जितना पतन हमारे इन राष्ट्रीय हीरोज़ का या फिर राष्ट्रीय नायकों का हुआ है, इतना शायद ही पीछे की शताब्दियों में हुआ हो। दोस्तों, ऐसे ही एक नायक हैं अमर सिंह राठौर। मैं अमर सिंह राठौर की कहानी को एनालाइज करूंगा यहाँ पे आप सबको इस वीडियो में, और ये डिस्क्लेमर आने वाली सभी वीडियो के लिए, पिछली सभी वीडियो के लिए भी हो सकता है। एज अ राजपूत में भी जब मैं राजपूत जो हीरोज़ हैं, जो नायक हैं, उनकी जब हीरोइक डीड्स को एक्सप्लेन करूँ या ग्लोरीफाई करूँ तो हो सकता है मुझसे थोड़ा सा झुकाव मेरा हो उधर, बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो मेरा प्राइम गोल है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और जागरूक करना हिस्ट्री के बारे में या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, उससे मैं कहीं भी समझौता नहीं करूंगा। तो ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर देता हूं या थोड़ा सा इंक्लिनेशन रखता हूँ, झुकाव रखता हूँ उधर, तो इसे कृपया क्रिटिकल नज़रिए से मत देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 17वीं शताब्दी के सबसे तूफानी राजपूत अमर सिंह राठौर की कहानी। दोस्तों, अमर सिंह राठौर का जन्म हुआ था जोधपुर राज्य में, और 30 दिसंबर 1613 को जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे वो थे गस सिंह राठौर। हालांकि जब ये पैदा, गस सिंह राठौर जो थे मारवाड़ के राजा रहे, और गस सिंह राठौर के 2 बेटे थे, पहले अमर सिंह राठौर और दूसरे जसवंत सिंह राठौर। बचपन से ही बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। ऐसे में गस सिंह राठौर कई बार इनको नापसंद करते थे, लेकिन था यानी कि किसको राज्य का राजा बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा बेटा होता था, एल्डेस्ट सन को ही थ्रोन दिया जाता था। लेकिन गस सिंह राठौर ने ऐसा ना करके, कुछ वजह जिनका जिक्र इतिहास में मिलता है, उनके कारण जसवंत सिंह राठौर जो कि छोटे बेटे थे और शायद अमर सिंह राठौर से योग्यता के मामले में 19 ही थे, को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया। और ऐसा करने के पीछे 2 कारण माने जाते हैं। पहला तो अमर सिंह राठौर का एक बार एक बहस में पड़ना गस सिंह राठौर के साथ, और दूसरा एक बार गस सिंह राठौर के संबंध किसी महिला से थे, और दोनों एक बार महल में बैठे थे और जसवंत सिंह राठौर उनके पास में ही बैठे थे। जैसे ही वो महिला खड़ी हुई, जसवंत सिंह राठौर ने अपने हाथों से उनकी चप्पलें उनके पैरों की तरफ सरकाई। जब उस महिला ने पूछा कि आपने कुंवर ऐसा क्यों किया, तो जसवंत सिंह राठौर का जवाब था कि आप मेरी माता के समान हैं। ऐसे में महिला बहुत प्रभावित हुई और कालांतर में उस महिला का प्रभाव गस सिंह राठौर पर बढ़ता चला गया, और ये भी माना जाने लगा कि मारवाड़ के जो अंदरूनी फैसले हैं वो कहीं ना कहीं उस महिला के हाथों ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में उस महिला ने एक सिफारिश की गस सिंह राठौर जी से कि आप जसवंत सिंह को ही उत्तराधिकारी पद की टिका दीजिए। ऐसे में गस सिंह राठौर ने यह निर्णय लिया अपने जीवन काल में ही कि उनके बाद उनके उत्तराधिकारी जसवंत सिंह राठौर रहेंगे। जैसा कि वीडियो में पहले बताया, अमर सिंह राठौर बेहद गुस्सैल और बेहद उग्र स्वभाव के थे, लेकिन वीरता में अमर सिंह राठौर का तब कोई सानी था ना उसके बाद कोई सानी रहा। ऐसे में गस सिंह राठौर, जिनका कि मुग़ल दरबार में अच्छा प्रभाव था उस समय पर, उन्होंने बादशाह शाहजहां से सिफारिश करके अमर सिंह राठौर
25,000 की जात दिलवा दी और नागौर का मनसब प्रदान किया। ऐसे में अमर सिंह राठौर जो थे नागौर के शासक बने। और दोस्तों राजस्थान का ये मैप है और इस मैप में ये है पूरा का पूरा मारवाड़, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है और ये है नागौर। जी हाँ, नागौर जिसके राजा अमर सिंह राठौर थे। तो अमर सिंह राठौर के इस पूरे के पूरे शासनकाल में आपको बहुत ज़्यादा घटनाक्रम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ऐसा मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग थी महाराणा प्रताप की तरह कि जाके उन्होंने हथियार उठा लिए मुगलों के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिस चीज़ ने उनको प्रसिद्धि दी, जिस चीज़ ने उनको एक हीरो बनाया कम से कम एक कम्युनिटी का, और अगर आप यूपी, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान की आप जो कल्चर है उसमें अगर आप झाँकेंगे तो आपको पता लगेगा कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बाद अगर सबसे बड़ा कोई हीरो है इस कम्युनिटी का तो वो हैं अमर सिंह राठौर। अगर हम पृथ्वीराज चौहान को अलग कर देते हैं तो, क्योंकि तो ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है इसको जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि अमर सिंह राठौर जो है एक हीरो माने जाते हैं इतने बड़े रीजन में नॉर्थ इंडिया के। तो उसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि पहली चीज़ कि एक राजा जो है एक तरबूज के लिए दूसरे राज्य से लड़ाई लड़ता है। दोस्तों मतिरे की लड़ाई यानी कि वाटरमेलन वॉर या तरबूज के ऊपर लड़ाई, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। और उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे एक बीकानेर, ये जो बीकानेर राज्य है ये वाला, यहाँ से बीकानेर के किसी किसान ने अपने खेत में एक तरबूज का पौधा लगाया और वो कैसे उसकी बेल नागौर के किसी खेत में आ गई और इस बात पे दो किसानों में लड़ाई हुई और कैसे दोनों राजाओं ने लड़ाई लड़ी और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए दोनों ही स्टेट्स को, संबंधों में भी और जान माल में भी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अमर सिंह राठौर अपनी जनता को कितना चाहते थे कि उन्होंने लड़ाई लड़ी एक तरबूज के ऊपर दूसरे राज्य से। लेकिन जो इससे भी अलग जो हीरोइक जो मोमेंट है वो ये है कि अमर सिंह राठौर शाहजहाँ कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे और उनकी जो ख्याति थी वो फैल रही थी। बहुत ही वीर थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। आप देखिए कि 30 दिसंबर 1613 को पैदा होते हैं और जुलाई 1644 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 31 साल के पूरे नहीं थे। अब आप सोच सकते हैं ऐसे में वो जो थे इतने बड़े योद्धा बन के उभर रहे थे कि मुस्लिम जो दरबारी थे शाहजहाँ के वो उनसे बहुत ज़्यादा जलने लगे। और उसमें जो सबसे ऊपर था वो था सलावत खान। सलावत खान जो थे वो शाहजहाँ के बहनोई भी थे और वो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे अमर सिंह राठौर से, क्योंकि अमर सिंह राठौर जो थे एक राजपूत लेगेसी में हमेशा रहते थे। तो हुआ क्या कि जो के पॉइंट आया इस पूरे के पूरे सर्कमस्टेंसेस का वो ये था कि अमर सिंह राठौर शिकार खेलने के लिए कुछ दिन दरबार से एब्सेंट हो गए और वो भी किसी पूर्व सूचना या अनुमति के। शाहजहाँ को ऐसे में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब सलावत खान और बाकी मुस्लिम जो दरबारी थे उन्होंने शाहजहाँ को इसके बारे में बताया और भड़काया अमर सिंह के विरुद्ध। तो शाहजहाँ बहुत क्रोधित हुए और शाहजहाँ को लगा कि ये तो सीधे सीधे उनके जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज करना है। ये कुछ ही इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा हुआ और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। कुछ लोग बताते हैं कि शाहजहाँ ने कुछ टैक्सेस नए लगाए, जैसे कि हाथी को जो चराने वाली ज़मीन थी उस पर टैक्स लगाना शुरू किया। और इस बाबत जब अमर सिंह राठौर ने टैक्स नहीं चुकाया तो उनको फरमान दिया दरबार में पेश होने का। कुल मिला के दोनों में से जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन ये सच है कि अमर सिंह राठौर को दरबार में पेश होने का फरमान सुनाया गया था। और जब अमर सिंह राठौर पेश होते हैं और सलावत जंग उनके सामने टैक्स रखने की बात कहते हैं तो अमर सिंह राठौर का जवाब होता है कि मेरी यानी कि एज अ राजपूत मेरी जो संपत्ति है वो ये तलवार है और जिसमें भी हिम्मत है वो इससे टैक्स ले सकता है। बहुत बड़ी बात थी मुग़ल दरबार में इतने सारे मुस्लिम दरबारियों और सिपाहियों के बीच में ये बोलना कि जिसमें हिम्मत है मेरी तलवार से टैक्स ले लो। और ऐसा बोलते ही सलावत जंग ने उनको
बोला कि राव जी आप कैसी गवारों वाली बात करते हैं। अपमान लगा अमर सिंह राठौर को ये, और अमर सिंह राठौर ने अपनी तलवार से सलावत जंग का सर धड़ से अलग कर दिया। सलावत जंग जो कि शाहजहां के बहनोई भी थे, उनको मार डाला अमर सिंह राठौर ने मात्र गंवार कहने पे। और अगला नंबर हो सकता है शाहजहां का। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां डर के कारण जनान खाने में चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अमर सिंह राठौर कभी भी महिलाओं के कमरे में प्रवेश बलात् नहीं करेंगे। और उसके बाद जो था, शाहजहां ने आदेश दिया उनको पकड़ लेने का, मुगल सिपाहियों को। और जैसे ही मुगल सिपाहियों ने हमला किया, ऐसा माना जाता है, कई चारण और कई जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि एक हाथ में तलवार थी अमर सिंह राठौर के, और उन्होंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुगल सिपाहियों को मार डाला। और इसी क्रम में उन्होंने अपना घोड़ा उठाया और आगरा के किले से कूद गए। आगरा के किले से कूदने के बाद उसी गेट को जो है अमर सिंह गेट कहा जाता है, आई थिंक, कूद गए। और अमर सिंह राठौर इसके बाद अपने राज्य नागौर में चले गए। वहाँ पे बादशाह ने उनको कई फरमान भेजे, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में बादशाह ने सोची चाल। बादशाह ने अमर सिंह राठौर के लिए जो सबसे अच्छा सोचा, वो इस अमर सिंह राठौर को पकड़ने के लिए जो उपाय लगाया, वो ये लगाया कि अमर सिंह राठौर के बहनोई थे अर्जुन सिंह गौड़, उनको बादशाह ने अर्जुन सिंह गौड़ को इस बात के लिए तैयार किया कि जाकर वो अमर सिंह राठौर को मनाकर दरबार में ले आए। लेकिन ये प्रीप्लान्ड था, एक तरीके से ट्रैप था अमर सिंह राठौर के लिए। अर्जुन सिंह गौड़ गए और उन्होंने कहा कि बादशाह जो है आपसे सुलह करना चाहते हैं, आप चलिए हमारे साथ। अमर सिंह राठौर उनके साथ गए, और अमर सिंह राठौर के लिए एक बहुत बड़ा जो उनका मेन गेट था आगरा फोर्ट का, वो बंद रखा गया। उसमें से एक छोटी सी खिड़की खोली गई। अमर सिंह राठौर को झुकना जो है, अमर सिंह राठौर को लगा कि ऐसा, ये सब जो है चारण डिस्क्राइब करते कि अमर सिंह राठौर को लगा कि बादशाह उनका सर झुकाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से गए कि उनका सर बिना झुके रहा। और पीछे से अर्जुन सिंह गौड़ ने, जो उनके बहनोई थे, एक कटार निकाल के उनकी पीठ में घोंप दी, जिससे कि अमर सिंह राठौर मर गए। अमर सिंह राठौर के मरने के बाद भी एक हीरोइक मोमेंट है यहाँ पे उनके राजपूत साथियों का, कि अमर सिंह राठौर को का जो शव था वो लौटाने की जगह बादशाह ने एक घृणित कार्य किया कि उसे एक बुर्ज पे रख दिया किले की, और बोला कि अगर मारवाड़ के राजपूतों में इतना दम है कि आप इसे उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। ऐसे में अमर सिंह राठौर की जो विधवा थी वो सती होना चाहती थी, तो अमर सिंह राठौर के जो सबसे विश्वस्त परंतु विश्वस्त दोस्त थे बल्लू जी चंपावत, एक बहुत बड़े योद्धा, जो लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते थे अमर सिंह राठौर से, क्योंकि अमर सिंह राठौर का स्वभाव जो उग्र और कटु था थोड़ा सा, लेकिन संबंधों में कोई कमी भी नहीं थी, मित्रता में। तो उनके पास गई उनकी वाइफ और बोला कि आप जो है मेरे पति का शव ला के दीजिए। बल्लू सिंह चंपावत पहले मना कर दिया, लेकिन जब बल्लू सिंह चंपावत की वाइफ ने बोला कि आप कायर हैं क्या कि आप नहीं ला रहे हैं, तो वो तैयार हुए और उन्होंने 50 राठौर जो लड़ाके थे वो चुने, जो सबसे बहादुर उनको लगते थे, और इस मिशन पे वो गए और वहाँ से आगरा के किले से उनका अमर सिंह राठौर का शव वापस लेकर आए। इस पूरे के पूरे जो ये घटनाक्रम था, बल्लू सिंह चंपावत भी बहुत ज़्यादा घायल हुए और अंत में शहीद हो गए, और अमर सिंह राठौर की वाइफ ने भी जौहर किया और अमर सिंह सती हुई, और बल्लू सिंह चंपावत की वाइफ भी सती हुई। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में किसी पाठ्य पुस्तक में मिलता ही नहीं, कुछ भी लोगों को पता ही नहीं अमर सिंह राठौर कौन है। वो तो भला हो नौटंकी वालों का भला हो, रागनी वालों का भला हो, ये जो वीर रस के गीत गाते हैं चारण राजस्थान में या फिर हरियाणा में, जिन्होंने इन इतिहासों को जिंदा रखा। अदरवाइज आधुनिक भारत की ऐतिहासिक पद्धति तो इन इतिहासों को मृत बना देती। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अमर सिंह राठौर की जो हीरोइक छवि है उसको आप अपने मन में उकेरेंगे, और उनके जैसे ना भी बने तब भी उनका सम्मान तो करेंगे, उन्हें जानेंगे तो सही, और अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि 17वीं शताब्दी में ऐसा एक राठौर वीर हुआ था
जिसने दिल्ली दरबार की चूल्हे हिला दी थी अपनी एक कटार के बल पर। दोस्तों इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ।